5 points to keep in mind before buying a Power BI course. The first one would be course structure. किसी भी डेटा को जब आप एनालाइज करने बैठते हैं, आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसको क्लीन करें, अगर ज़रूरत है उसको ट्रांसफॉर्म करने की। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपके पास में एक बहुत बड़ी टेबल है लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, राइट? तो आप उसको मल्टीपल टेबल्स में डिवाइड करना चाहते हो। इसके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं। जब आप एक फुल फ्लैज कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ज़रूरी होता है, राइट? तो स्टेप्स होते हैं, डेटा क्लीन अप करते हो, फिर ट्रांसफॉर्म करते हो, फिर विजुअल्स बनाते हो, आपको इनसाइट्स समझ में आने लगती हैं, ऐसे करके आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक स्ट्रक्चर होता है, एक तरीका होता है किसी भी डेटा के एनालिसिस को शुरू करने के लिए। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कोर्स स्ट्रक्चर। अगर कोर्स स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ें सीक्वेंस में है, आपको पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन का आप कोर्स खरीद रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप कोर्स खरीद रहे हैं, मेक श्योर कि वो पहले आपको डेटा क्लीनिंग वाला पार्ट सिखाए। अगर मैं पावर बीआई कोर्स की बात कर रही हूँ तो पावर क्वेरी एडिटर आपको पहले सीखना है, फिर आपको पावर बीआई सीखना है, फिर आपको डेक्स सीखना है। तो आपको कोर्स स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। सेकंड पॉइंट होगा कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल पावर बीआई में, डेक्स में। तो अगर आपका पूरा कोर्स सिर्फ बेसिक की बात कर रहा है या पूरा कोर्स सिर्फ इंटरमीडिएट की बात कर रहा है या बेसिक पढ़ाया ही नहीं ट्रेनर ने, इंटरमीडिएट लेवल टच ही नहीं किया, सीधे वो एडवांस पे आ गया, तो ये एक अच्छा कोर्स नहीं है। मेक श्योर कि उसमें बेसिक लेवल भी हो, इंटरमीडिएट भी हो, एडवांस भी हो। तो ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको धीरे धीरे बेसिक से इंटरमीडिएट से पर और इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पर लेकर जाए। तो कोर्स कंटेंट आपको देखना है कि उसमें हर लेवल की चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जब आप वो कोर्स करो तो आपको आइडिया हो कि क्या हायरार्की है चीज़ों की, कॉन्सेप्ट्स की कोर्स के अंदर। थर्ड, आपको ध्यान देना है ट्रेनर के ऊपर। ट्रेनर को समझाना आना चाहिए चीज़ों को। मानो उसने एक फॉर्मूला लिख दिया बहुत बड़ा, जिसके अंदर एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में एक और फंक्शन है, उस फंक्शन के पैरामीटर में एक और फंक्शन है, राइट? अगर वो सीधे सीधे बोलेगा ओके ये प्रॉब्लम है और ये इसका सोल्यूशन है, ये फॉर्मूला है, आपको ये लिखना है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आपको समझ आना चाहिए कि अच्छा सबसे अंदर वाला फंक्शन आपको ये रिटर्न कर रहा है, ये उसका यूज केस है। फिर वो इनपुट बन जा रहा है सेकंड फंक्शन के लिए, कैसे इनपुट निकल के क्या आ रहा है, राइट? तो सेकंड फंक्शन में ये इनपुट जा रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, बाहर वाले फंक्शन को ये इनपुट सप्लाई हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है। इस तरीके से उसको चीज़ों को ब्रेक कर करके ऑडियंस को समझाना आना चाहिए। तो ट्रेनर एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट होगा प्रैक्टिकल केस स्टडीज। तो कोर्स में प्रैक्टिकल केस स्टडीज इंक्लूडेड होने चाहिए। कई बार क्या होता है, आप कोर्स कर लेते हैं, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट जैसे वो एप्लीकेशन की बात आती है आप उसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ केस स्टडीज नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स पे, कैसे उनको एक साथ यूज करना है, 6 कॉन्सेप्ट सीखे, इन 6 कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कैसे आप यूज कर सकते हो, पहचानना आना चाहिए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब तक ये वाली अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, उस कोर्स को आपको लेने का, सीखने का कोई पॉइंट नहीं है। लास्ट पॉइंट, प्राइस। अगर आपको ये मैटर करता है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है आपको स्पेंड करने के लिए, कोर्स करने के लिए, वो आपको देखना है, राइट? तो ये पर्सन टू पर्सन है जो 5th पॉइंट है। बाकी 4 पॉइंट्स आई थिंक दे आर फॉर एवरीवन।